हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर स्क्वायर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में जिसका नाम है इंजन ट्रबल। और ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये लिखी थी R.K. नारायण जी ने। ये स्टोरी दोस्तों एक कॉमन मैन यानी एक आम आदमी के बारे में है जो एक लॉटरी जीतने के बाद बहुत मुसीबत में पड़ जाता है, क्योंकि उसको लॉटरी में जो इनाम मिलता है वो होता है एक रोड इंजन। तो जैसे ही वो लॉटरी जीतता है उसके बाद उसकी वो परेशानियां कभी ख़त्म ही नहीं होती है, चलती रहती हैं। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियो एंड तक सुनिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये जो स्टोरी है ये एक साउथ इंडिया के छोटे से गांव में बताई गई है। उस गांव का नाम है मालगुड़ी। वहाँ पे जो है एक बारी क्या होता है, एक मेला लगता है। जो मेला लगता है वहाँ पे, वहाँ का जो ग्राउंड है, जिमखाना मैदान है, मेला वहाँ पे लगता है। तो एक गेटी लैंड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है जो वहाँ पे वो मेला अरेंज करती है। वो सारी तरह के गैम्बलिंग के लिए शोज़ होते हैं, जितनी भी बच्चों के खेलने की चीज़ें होती है वो सब अरेंज करती है। और वहाँ पे हर एक जगह से, वो आसपास के गांव से भी बहुत सारे लोग फिर वो मेला देखने आते हैं। वो जिमखाना ग्राउंड रातों रात इतना भर जाता है खचाखच कि रुकने का नाम ही नहीं लेती भीड़। बहुत सारे मैजिक शो होते हैं फिर उसमें, जैसे ट्रेड फेयर लगता है, ये इसी तरह का एक मेला लगता है। मेले में तो आई होप आप सभी गए होंगे। तो ये मेला लगता है। अब वहाँ पे गन शूटिंग के गेम होते हैं, झूले लगे होते हैं बच्चों के लिए, लॉटरी स्टॉल्स होते हैं और भी बहुत कुछ होता है। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे ज़्यादा भीड़ जिस स्टॉल पे लगी होती है वो होता है लॉटरी स्टॉल। लोगों ने बहुत सारी लॉटरी टिकट खरीद रखी होती हैं इस उम्मीद में कि शायद वो कुछ जीत जाएं। और लॉटरी के इनामों में उस शोमैन ने बहुत सारी चीज़ें रख रखी थी। किसी में उसने कोई साइकिल रख रखी थी, किसी में कोई स्टैंड रख रखा था, किसी में कुछ अच्छे से खिलौने रख रखे थे। तो एक जो लॉटरी का नंबर होता है वो होता है 1005। वो जो नंबर है जिसके पास होता है वो आदमी लकी मानते हैं वो लोग, और वो क्या होता है, वो लॉटरी जीत जाता है। अब ये 1005 वाले आदमी को दोस्तों लॉटरी में जो इनाम मिलता है वो होता है ये रोड इंजन। अभी जो आदमी है, हमें इसका नाम नहीं दिया गया है, लेकिन यही आदमी स्टोरी का नरेटर भी है। तो हम इसको नेक्स्ट टाइम, अब जो भी पूरी स्टोरी में हम बात करेंगे, इसको नरेटर से एड्रेस करेंगे, क्योंकि ये स्टोरी उसी ने ही सुनाई है अपनी। तो वो रोड इंजन जीत जाता है दोस्तों, नरेटर। तो लोग उसको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं, आसपास उसके इकट्ठे हो जाते हैं, उसको देखने लगते हैं कि कमाल हो गया, ये रोड इंजन जीत गया। लेकिन अब वो आदमी थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि रोड इंजन ऐसा तो कोई प्राइज़ है नहीं कि वो एकदम से उसको उठा के घर ले जाए, क्योंकि उसको वो चलाना भी नहीं आता और वो बेचारा एक गरीब आदमी है। तो वो क्या करता है, वहाँ की जो म्यूनिसिपल अथॉरिटी होती है और जो वहाँ की गांव की जो सेक्रेटरी क्लब होता है, वहाँ पे बात करता है उसको बेचने की। लेकिन कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता, सब लोग उस पर हंसते हैं कि रोड इंजन का हम क्या करेंगे। तो सेम वही चीज़ उसके साथ भी है। वो बेचारा एक गरीब आदमी उस रोड इंजन का करेगा क्या। लेकिन जो शोमैन होता है, जो उस लॉटरी स्टॉल का ओनर होता है, वो ये मान जाता है कि भाई मेला ख़त्म होने तक ये जो इंजन है मैं यहाँ रख सकता हूँ। तो अब वो क्या करता है, नरेटर उसको इंजन को वहीं छोड़ देता है। लेकिन अब उसको वहाँ उस ग्राउंड पे छोड़ने के लिए भी उसको रेंट देना पड़ता है, और वो गरीब है तो उसको वो बहुत महंगी पड़ती है उसकी मेंटेनेंस। अब वो रोज़ वहाँ पे उस ग्राउंड में जाता है, उस इंजन को निहारता है, शाम को फिर वापस आ जाता है। वो इंजन उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, वो एकदम चमकता हुआ इंजन है, तो वो पूरा दिन उसी के पास बिता देता है। अब जल्दी ही क्या होता है दोस्तों, गांव में वो मेला ख़त्म हो जाता है, पूरा ग्राउंड खाली हो जाता है, सिर्फ उसका एक रोड इंजन वहाँ पे होता है। अब नरेटर को म्यूनिसिपैलिटी से एक नोटिस आता है कि तुम जल्दी से इस ग्राउंड पे से ये इंजन हटा दो, नहीं तो हम तुम्हें पेनल्टी चार्ज करेंगे। और वो क्या करता है, या नहीं तो तुम
नोटिस में लिखा होता है तो तुम्हें पेनल्टी चार्ज करेंगे, नहीं तो तुम इसका रेंट दो। तो वो क्या करता है, अब पेनल्टी तो चार्ज करवाता भी कैसे, उसके पास रखने के लिए उसको कोई जगह नहीं थी कि वो वहाँ से हटा दे, उसके पास वही एक ऑप्शन था कि उसको ग्राउंड में ही रहने दे। तो क्या करता है कि अपनी बीवी के कुछ गहने गिरवी रखवा देता है जिससे वो रेंट भर पाए। अब हर दिन वो क्या करता है, इधर उधर भागता है, दौड़ता है इस कोशिश में कि शायद उससे कोई वो इंजन खरीद ले, लेकिन हर कोई उस पर हंसता है और ना ही उस इंजन को हटाने के लिए उसको कोई आदमी मिलता है कि वो इंजन, क्योंकि वो इतना भारी इंजन है वो खुद कहीं हटा भी नहीं सकता। लेकिन एक दिन क्या होता है, जो मंदिर का जो प्रीस्ट होता है, पुजारी होता है, उसको उस आदमी पे यानी हमारे नरेटर पे तरस आ जाता है। तो वो उसके जो मंदिर के जो हाथी होते हैं, वो कहता है कि ठीक है ये तुम्हारी मदद कर देंगे इंजन खींचने के लिए, और 50 कुली भी अरेंज करवाता है वो, ताकि पीछे से वो जो कुली हैं उस इंजन को धक्का लगा सके। और ऐसे ही वहाँ पे एक बस ड्राइवर होता है, वो भी उसकी हेल्प करता है। उस बस ड्राइवर का नाम हमें दिया हुआ है जोसेफ। अब दोस्तों वो क्या होता है कि हाथी उस इंजन को आगे से खींच रहे होते हैं, उस दिन पीछे से 50 कुली उसको धक्का लगा रहे होते हैं, लेकिन इंजन जैसे ही थोड़ा सा वो हाथी खींचते हैं, वो एकदम से सामने एक घर की दीवार पे जाके लगता है और उस दीवार को तोड़ देता है। अब उस घर का मालिक बाहर आता है और उसको, हमारे नरेटर को बहुत मारता है और उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी करा देता है। अब नरेटर को क्या हुआ दोस्तों, एक तो पहले ही वो उसका रेंट भर रहा था, पहले ही उसकी मुसीबतें पैसों की ख़त्म नहीं हो रही थी, अब उसको उस घर की दीवार भी बनवानी थी, वो जो कुली उसने हायर करे थे 50 इस इंजन को हटाने के लिए, उनको भी पैसे देने थे। मंदिर का जो पुजारी था उसने, क्योंकि अपने मंदिर के हाथी इसको हेल्प के लिए दिए थे, उसको भी पैसे देने थे। बहुत परेशान हो गया था, उसकी वाइफ ने उसको धमकी दे दी थी कि तुमने इस इंजन की वजह से पूरा घर सत्यानाश कर दिया और तुम यहाँ से घर से चले जाओ। दोस्तों इस टाइम पे वो इतना परेशान हो चुका था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी एकदम अचानक से ही एक रिलीफ उसको मिला स्वामी जी के रूप में। गांव में एक स्वामी जी आए, स्वामी जी को ये सब जब पता चला तो उन्होंने ये इच्छा जताई कि वो ये इंजन लेना चाहते हैं, लेकिन उनकी शर्त ये है कि वो इस इंजन को अपने चेस्ट पे से यानी अपनी छाती पे से ऐसे चलवाएंगे। वो ऐसा इसलिए करना चाहते थे स्वामी जी, क्योंकि वो अपनी पॉपुलैरिटी स्प्रेड करना चाहते थे, वो गांव वालों के बीच में फेमस होना चाहते थे। तो जो नरेटर है वो मान गया, क्योंकि उसको तो इस इंजन से छुटकारा चाहिए था। लेकिन जिस दिन स्वामी जी ने वो सब पूरा प्लान किया कि हम आज इस इंजन को अपने ऊपर से मैं चलवाऊँगा, उसी दिन क्या हुआ, पुलिस ने स्वामी जी को ऐसा करने से रोक दिया और स्वामी जी तभी एकदम गुस्से में उस जगह को छोड़ के चले गए कि ये जगह मेरे लिए है ही नहीं, तुम लोगों को तमीज़ ही नहीं है और तुम लोगों को क्या पता मेरी शक्तियों के बारे में, और वो गांव छोड़ के चले जाते हैं। अब इंजन वापस नरेटर के पास ही आ गया। अब वो सोच रहा था कि मैं इसका करूं क्या, जैसे तैसे इससे छुटकारा मिलने वाला था, ये फिर मेरे गले पड़ गया। लेकिन अब नरेटर क्या करता है, वो ये सोचता है कि मैं ये गांव ही छोड़ के भाग जाता हूँ, इंजन को यहीं छोड़ देता हूँ, अब देखा जाएगा इंजन का जो भी होगा। लेकिन शायद भगवान को उस पर तरस आ गया था। उसी रात दोस्तों जब वो गांव छोड़ के जाने वाला था, उसी रात वहाँ पे भूकंप आ गया उस गांव में। इतनी तेज़ भूकंप आया कि लोगों के घर हिल गए, लोग इतना डर गए कि वो अपने घरों से बाहर निकल के आ गए। अब नरेटर जो था उसने कहा जाने से पहले एक बारी मैं अपना इंजन तो देख लेता हूँ कि सही है या नहीं है। अब जैसे ही जब इंजन को देखने गया, इंजन जहाँ रखा होता है वो अपनी जगह पे था ही नहीं। अब नरेटर और परेशान हो गया कि पता नहीं अब ये इंजन ने किसके घर की दीवार तोड़ दी। वो इंजन को इधर उधर ढूंढ रहा था, तभी उसको इंजन एक नाले में पड़ा मिला। और ये जो दोस्तों नाला था ये उसी घर के सामने था जिस घर की दीवार इस इंजन ने तोड़ी थी। अब उस घर का मालिक बाहर आया और उसने बाहर आके नरेटर का शुक्रिया अदा किया। उसने बताया कि मुझे म्यूनिसिपैलिटी से बहुत नोटिसेस मिल रहे थे कि इस नाले को बंद कर दो, और इस नाले को बंद करने के लिए मेरे को इतने पैसे लगाने पड़ते जिसकी कुछ हद नहीं थी, लेकिन तुम्हारे इस इंजन ने इस नाले को पूरी तरह से एक ढक्कन की तरह बंद कर दिया। तो मैं प्लीज़ तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम इस इंजन को यहीं छोड़ दो, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। लेकिन अब जो नरेटर होता है दोस्तों वो थोड़ी सी चालाकी करता है। वो ये कहता है कि नहीं, मैं इस इंजन को यहाँ नहीं छोड़ सकता, इस इंजन ने मेरे को इतनी मुसीबतें दी हैं
और मैं तो इसको बेचूंगा ताकि मेरे को कुछ पैसे तो मिलें। तो दोस्तों उस घर का मालिक क्या करता है, वो ये कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे अगेंस्ट जितनी मैंने कंप्लेंट फाइल करी है मैं वो सब वापस ले लूँगा, और इस इंजन के ऊपर तुम्हारे जितने पैसे खर्च हुए हैं मैं तुम्हें वो भी दे दूँगा। दोस्तों इस तरह से वो इंजन से उस नरेटर को छुटकारा भी मिल जाता है, और अब नरेटर जो है एक राहत की सांस लेता है कि चलो अब इस इंजन से मुझे छुटकारा मिला, अब मेरी ज़िंदगी में थोड़ा सुकून आया। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। इन केस आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, और अगर आपको किसी स्पेसिफिक स्टोरी पे या टॉपिक पे समरी चाहिए तो वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।